बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो आज कारनामा ईरान ने सरअंजाम दे दिया है, अमरीकी नेवी की सबसे बड़ी शिकस्त हुई है। ये ट्रम्प कह रहा था ना कि मेरी सुपर पावर, हम ये हम वो। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर ब्रेक की है, 25 ईरानी ऑयल शिप और गैस के जितने शिप्स हैं, वेसल्स हैं, वो सारे ले गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से। और उस पर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि अमरीकी नेवी मुकम्मल बेबस हो गई है। वो ईरान के जाने वाले इन शिप्स को नहीं रोक पाए। अब ये जरा बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि 24 घंटे पहले हुआ ये है कि अमेरिका ने ईरान के शिप पर अटैक किया। फिर आपको पता है उन्होंने ईरान का शिप कब्जे में ले लिया, फौजें उतारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका की नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर गई है। देखिए, 3 मुमकिन सिनेरियोज होते हैं ऐसी सूरत हाल में। नंबर 1, आप समझ लें कि ईरान और अमेरिका की कोई डील हो जाए तो वो कहे ठीक है जी, हम यहाँ से गुजरते हैं। डील तो बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्लोज किया, इन्होंने भी। सेकेंड सूरत हाल ये है कि अमेरिका की नेवी ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हमने लड़ाई नहीं करनी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उनको ये पता है कि अगर यहाँ से तेल और गैस नहीं जाता तो पूरे का पूरा वर्ल्ड मुतासिर हो रहा है। और ट्रम्प को अब नेवी मुकम्मल तौर पर एक आधा शिप उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि ट्रम्प पिछले काफ़ी अरसे से कह रहा था कि ईरान के शिप निकल गए हैं और तुम लोग मुंह देख रहे हो। और आपको पता है कल उसने जो सबसे अहम डेली मेल ने तो खबर ब्रेक कर दी, उन्होंने कहा जर्नैलों पर चीखा है वो, और इतना चीखा कि तुम्हारी वजह से आज ईरान हमारे ये सब कुछ जहाज चीजें तबाह कर रहा, तुम लोग मुंह देखते फिर रहे हो, तुम्हारी ये औकात है, ये है तुम्हारी नेवी। मैं 1000 अरब डॉलर तुम्हें बजट देता हूं और बदले में तुम ईरान को शिकस्त नहीं दे पाए। तो पॉसिबिलिटी है ये सिनेरियो में कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो नेवी उनको नहीं बता रही, लेकिन जो सबसे ज्यादा हाई लेवल पर यानी जो आउटकम है कि ये चीज है, और वो है कि ईरान ने यहां से 25 अपने ऑयल टैंकर्स और गैस, ये सारे शिप्स जो निकाले हैं वो इसलिए निकाले हैं कि ईरान की फौजों ने फैसला कर लिया कि अब अमरीकी रास्ते में आएंगे तो हम उनको उड़ा देंगे। आपको पता है कल उन्होंने ड्रोन से अटैक किया था अमेरिका पर। ये असल में अमेरिका की जड़ें खोखली कर देने वाला है कि इतनी बड़ी शिकस्त, इतनी बड़ी शिकस्त, इतनी बड़ी शिकस्त, इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के साथ कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त शिकस्त हुई है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि अमेरिका के लिए जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो बड़ी डिफरेंट है। वो हैरान कर देने वाली है कि अमेरिका के साथ ऐसा पैटर्न आ जाता है। देखिए, अमेरिका की नेवी पर अब ये सवालात उठ रहे हैं। अब डील वाला मामला तो आप छोड़ देना कि 25 आप शिप ले जाएं, बहरी जहाज, वहां पर रेडार से उनके बच के चले जाएं। देखिए, अगर तो ईरान यहाँ से खुफिया तरीके से गया होता तो अमेरिकी बहरिया की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है कि रेडार से कैसे बचे। जाहिर सी बात है, रेडार पर वो डिटेक्ट हुए, कोई स्ट्रेल्थ तो थे नहीं। हाँ, एक चीज है कि ईरान की फौजें तैयार बैठी थी कि अगर इन्होंने यहाँ पर रोका तो हम अटैक कर देंगे अमेरिका पर। अब आप ये सोचें कि ये जहाज अमेरिका की मर्जी से अपनाए हॉर्मस क्रॉस करके गए हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका का बना हुआ है तमाशा। इसका मतलब है कि अमेरिकी नेवी लड़ने के काबिल नहीं है। उन्होंने इस वक्त सरेंडर कर दिया है कि भाई ये नहीं है कि उनकी मर्जी के बगैर गए उनकी मर्जी के साथ ही हैं, लेकिन सरेंडर उन्होंने इसलिए कर दिया है कि अब हम यहाँ पर अगर लड़ाई की तो ईरान हमें मारना है, तो यहाँ से वो चले गए। अब ईरानी बहरी जहाज ब्लॉकेड तोड़े हैं, यानी ईरान इससे पहले दुनिया के सामने ये डिमांड अमेरिका को पेश कर चुका था कि अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ाने हैं तो अपनाए हॉर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दो। अगर अमेरिका ये मुतालबा मान जाता तो दोबारा वही माहौल बन जाता कि ईरान ने अमेरिका को अपनी मर्जी के मुताबिक झुका लिया और अपने मुतालबे के मुताबिक लचक पैदा कर ली है। हल क्या हो सकता है इस सारी सूरत हाल में? बिल्कुल वाज़ेह और सादा। अमेरिका मुतालबा ये कर रहा है ईरान से कि जी ईरान यहाँ पर जो भी उसने काम करना है वो हमारी शराइत की डील करे और यहाँ से निकले। जबकि जो अमेरिका की नेवी है उसने अंदर खाते ये चीज़ फाइनलाइज कर ली है कि ठीक है, ईरान के जहाज जाते हम यहाँ से जाने देते हैं, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ब्लॉकेड अभी भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ईरान का मुहासरा उन्होंने यानी फिलहाल कुछ वक्त के लिए छोड़ा है कि ठीक है आप यहाँ से ले जाएं, क्योंकि कल जरा सा इन्होंने रोका, आगे ईरान ने अटैक कर दिया। तो उनको तो पता है कि वो बैठा हुआ व्हाइट हाउस में
यानी पूरी तरह किले में बैठा हुआ है, सिक्योरिटी में बैठा है, उसको कुछ नहीं होना, हमारा बेड़ा गर्क हो जाना है। तो ये सूरत हाल अब शिप्स इतनी आसानी के साथ गुजर गए और ये तासुर पैदा किया है कि नाकाबंदी उन्होंने तोड़ी है, जबकि अमेरिका की नेवी ने असल में सरेंडर किया है। ये सबसे बड़ी सूरत हाल है कि अमेरिका की नेवी इस वक्त सरेंडर कर गई है। तो यहां से आप अंदाजा करें कि क्या ये सूरत हाल इतनी सादा है कि जितनी आपको और हमें नजर आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त बड़ा अपसेट है, परेशान है। आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर जो बाकी बैठे हुए अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो इस बात को नोट नहीं कर रहे? देखिए, आम रूटीन के अंदर आम लोगों तक जो खबरें मिलती हैं उसमें और जो एजेंसियां होती हैं उनके नोट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों चीजें टोटली डिफरेंट होती हैं। ये सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है, वो सिनेरियो टोटली अलग होता है। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि हालात इस वक्त कितने ज्यादा खराब हैं और क्या मामला इस वक्त हो सकता है। अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त ये समझ रहा है कि हमारे हाथ से अगर ये गेम निकली है तो ये निकली कैसे। अब ईरान की फोर्सेस वहां पर इनको अटैक कर रही हैं, अमेरिका की फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस आपको नजर आती हैं। अमेरिका खुद भी ये बात समझ रहा है कि अगर हम यहाँ से किसी भी वजह से हट जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या रास्ता होता है। देखिए, इसका ये मतलब है कि फौज के अंदर बड़ी बगावत पाई जा रही है। असल में इसराइल प्रेशर दे रहा है ट्रंप को, ट्रंप आगे प्रेशर डालता है फोर्सेस पर और फोर्सेस कहती हैं कि जो आप प्लान दे रहे हैं वो नाकाम है। अब सोचो ट्रंप ने आज क्या बात की, उसने कह दी मैं क्या ईरान का यूरेनियम लेकर आऊं। 2 दिन पहले उसने कहा ईरान तैयार हो गया पूरा यूरेनियम देने के लिए और हम यूरेनियम लेकर आएंगे। नेतन्याहू ने भी यही बात की थी। आज ट्रंप कहता है कि यानी वो चाह रहा है कि दुनिया मुझे यूरेनियम का ताना भी ना दे, ना कोई बात के। कहता जी ईरान का न्यूक्लियर मटीरियल, जब हम गए थे ना ईरान के अंदर, हमने वहां जाकर साइट्स वैसे ही तबाह कर दी हैं, तो अब न्यूक्लियर मटीरियल को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो जरूरत ही नहीं है उसकी। यानी आप अंदाजा करें, ये दुनिया भर में अपना मजाक उड़वाने वाले जो लोग होते हैं, चले वो तो समझ आते हैं, प्रेसिडेंट सुबह शाम अपना मजाक उड़वा रहा है प्रेसिडेंट। यानी आप अंदाजा करें इस बंदे का सुबह शाम इसने अपना मजाक उड़वाना है, पूरी दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती करवाएगा। जलालत हर तरफ यही सूरत हाल है कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। अमेरिका इस पूरे खेल में जितनी बुरी तरह तबाह हो रहा है, आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं। उसकी रेपुटेशन का हशर देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। पूरा वर्ल्ड उनके खिलाफ हुआ पड़ा है, पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप ये किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। सो अब अमेरिका के लिए इस लड़ाई को लड़ना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या बना हुआ है? चैलेंज यह बना हुआ है कि अब अमेरिकी नेवी साथ नहीं दे पा रही। और देखिए, आप ये ज़हन में रखिएगा, जब यमन के साथ इनकी लड़ाई थी तब भी अमेरिका की नेवी ने यही हरकत की थी। वो साथ नहीं दे रहे थे, वो तंग आ गए थे। उन्होंने आकर कहा था कि यमन ने इतने हमले हम पर किए हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद हमने ऐसे हमले कभी देखे नहीं हैं। और उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, आज ईरान ने ऐलान किया है कि अमेरिका का वफद पाकिस्तान गया है। उसने कहा ठीक है, जाए हैं, किसी और मकसद के लिए गया होगा, हम तो मुज़ाकरात नहीं करे, हमारे लिए तो गया नहीं है और ना हम जा रहे हैं। सो अब आप ये सोचें कि आज ट्रंप ने ये बात कही है, यानी वो ये समझता है कि असल मामला ये है कि उन्होंने ईरान को यहाँ तक भी पैगाम दिया है कि आप जो निगोशिएशन टीम आ रही है वो बेसिकली जो ईरान की फ़ौज है उससे डिफरेंट है। यानी हम यहाँ पर उनसे बात करते हैं तो अप्रूवल उनको वहाँ पर जाकर लेना पड़ती है। तो ये बात ठीक नहीं है, आपको जो भी अप्रूवल लेनी है आपको वहीं से लेनी है। सो अब ये समझ रहे हैं कि अब आप इस सूरत हाल में अमेरिका किस लेवल पर जाकर ये लड़ाई कर सकता है। यानी वो कहते हैं कि अमेरिका ने अप्रूवल क्या लेनी है या ईरान ने क्या अप्रूवल लेनी है, उन्होंने अटैक करने के लिए इन्होंने यहाँ से, वो कह रहे हैं जो फैसला कर रहा है मुश्तबा खामनेई कर रहा है और बैठ कर वो पीछे ऑर्डर जारी करता और ये सारे मारते हैं उसको। अब मसला ये है कि इस वक्त जो उनकी बात मानना और अमेरिका को मारना, ये दोनों चीज़ें इस वक्त मुश्तबा खामनेई के ऑर्डर के साथ जुड़ी हैं। यही वजह है कि जब इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई पर अटैक किया था मारने के लिए, इन्होंने साथ मुश्तबा खामनेई को भी मारना था। लेकिन मसला ये है कि मुश्तबा खामनेई बच गए हैं। आप यकीन कीजिए, अगर मुश्तबा खामनेई भी इस हमले में मारे जाते, ये जो आज आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है ये इसी तरह का, या शायद हो सकता है इससे ज़्यादा खतरनाक आना चाहिए था। ये असल बात अमेरिका को और इजराइल को समझ नहीं आ पाई कि आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके साथ जो जर्नैल कमांडर्स और वो लोग थे वो रिलक्टेंट रहे हैं, उम्र भर रिलक्टेंट रहे हैं कि जी अब अटैक करेंगे अमेरिका पर, नहीं करेंगे। ये जो नई जो नौजवान खेप है ना, ये 30 साल 45-50 साल वाले ये जो ज़्यादातर लोग हैं,
ये लोग नहीं किसी मूड में सुनने के, ये इंतकाम का जज्बा, वो कह रहे हैं ठीक है मर जाएंगे, हम भी मार देंगे, तुम भी मर जाओ, देखी जाएगी। तो इसी चक्कर में उन्होंने आप देखे कैसी बर्बादी अमेरिका की हुई है। देखते हैं अब अमेरिका इस बात को कितना समझता, लेकिन ये बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, सरेंडर कर गई है पूरी की पूरी नेवी अमेरिका की आज। और इतना बड़ा सरेंडर हमने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा बड़े लेवल पर अमेरिका का सरेंडर शायद ही कभी देखा हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।